हाय फ्रेंड्स, मैं विजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अंकुल क्लासेस में। हम अपना सीसेट का फर्स्ट लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि क्या क्या एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। एक दो मैंने आपके साथ सैंपल क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आज हम अपना लेक्चर 1 डिस्कस करने आ रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं परसेंटेज कवर करूंगा। मोस्टली ये 30 to 35 मिनट्स का मैं वीडियोज रखूंगा, क्योंकि आपके लिए उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके के पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना लास्ट 6 to 7 ईयर, जो भी मैंने एनालाइज किया है उसके बेसिस पर ही मैंने आपको ये प्रैक्टिस सेशन डाला है, ठीक है। एक बार जब हमारा ये हो जाएगा, मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको बताता जाऊंगा, तो हम जो है आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी एक डिस्कशन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए हैं पिछले 7 से 8 साल में, सबको मैं पिक करके सेपरेटली आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से पिक करना नहीं करना है। मैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों के आपके पिछले साल के सारे जो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं टॉपिक वाइज मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज जाएगा। आपको पता रहेगा कि भाई क्वेश्चन किस पैटर्न का आ रहा है, आपने बेसिकली उसको थोड़ा प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है। तो चलिए इसी नोट के साथ हम आज का अपना सीसेट लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सारे यूपीएससी कैंडिडेट्स हैं, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपका मतलब बेसिक 10 तक तो डेफिनेटली सबका अच्छा ही होगा। तो तभी हम एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज, ठीक है। सबने पढ़ा है, ठीक है। मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि किसी को यहाँ है जिसको मैं परसेंटेज बोलूंगा और वो तुरंत से हाथ उठा के नहीं बोलेगा हाँ सर मुझे परसेंटेज आता है, ठीक है। आता हम सबको है, बट क्या है कि आप अभी टच में नहीं होंगे। आप बेसिकली आपका फोकस होगा कि सर हिस्ट्री करना है या मुझे अपना करंट करना है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप उनका ज़्यादा फोकस है, क्योंकि डेफिनेटली वो आपके मार्क्स स्कोरिंग होता है, ठीक है। उन्हीं से आपका मार्क्स अटैच होता है। दिस इज जस्ट अ पासिंग, ठीक है। बट पासिंग तो पासिंग है, पास तो करना ही पड़ेगा ना। तो उसी के लिए हमें ये ब्रीफ आपके लिए सब कुछ मैं करके दे दूंगा, ठीक है, ताकि आपके लिए वीडियो जो है काफी यूजफुल हो जाए। देखिए परसेंटेज का बेसिक बहुत ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, परसेंटेज का बेसिक, ठीक है। इसको बस डिवाइड कर दीजिए। परसेंट, पर मतलब 1, ठीक है। बाय सेंट मतलब, सेंट मतलब हर जगह 100 होता है, पर 100, ठीक है। तो किसी भी चीज को अगर आप 100 से करते हैं तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। परसेंटेज का खुद का कोई आइडेंटिटी नहीं होता, ये हमेशा रिलेटिव होता है। जब तक मैं नहीं बोलूं कि इस क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से 30 बच्चे पास किए, तो कितने परसेंट बच्चे पास किए, तो आप क्या कर दोगे, सीधा सीधा 30/50 × 100, ठीक है। यानी कि आप कर दोगे सर कि 60% बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। तो ये हमेशा एक रिलेटिव टर्म होता है परसेंटेज, एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता। और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए, क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन में ना एब्सोल्यूट वैल्यूज की तरफ जाना ही नहीं है। आपको हर एक क्वेश्चन जो है ना 100 या 200 जो भी आपके हिसाब से चल रहा है उस क्वेश्चन में, वो सपोज करके हमें बनाना है ताकि हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाए। एक्स और वाई की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। क्वेश्चन जैसे ही कॉम्प्लिकेटेड हुआ ना, आपका सॉल्यूशन मतलब जब भी आप सॉल्यूशन बना रहे हो ना, सॉल्यूशन अगर कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, तो चांसेस जो गलती होने के होते हैं ना वो 60 to 70% वहीं पर हो जाते हैं, ठीक है। एक तो होगा कि ज्यादा लेंदी हो जाएगा तो आप फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दोगे, अरे कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है सॉल्यूशन, तो भाई मैं लगातार बनाया जा रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो मैं आपको बेसिक अप्रोच बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ही तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जब वो क्लियर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज क्या होता है, सब सिर्फ एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज, जैसे कि आपको बोल दिया कि इस आपकी सैलरी 2 बार हाइक हुई है, ठीक है, 10% और 20%, ठीक है। ऐसा आपको एक क्वेश्चन दे देगा, जनरली एक क्वेश्चन दे देता है कि आपको एक सैलरी है, ठीक है, 100 रुपीज है, उसमें आपको 2 हाइक मिली, एक 10% और एक 20%, और आपको दूसरा केस दे देगा, तब बोलेगा कि भाई आपको 30% का हमने हाइक दे दिया। तो क्या ये 10 और 20 और ये 30 दोनों केस इक्वल है? नो, दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। ये दोनों बराबर नहीं है, इन दोनों में काफी अंतर है। क्या अंतर हो जाएगा आप देखिए, ठीक है, कि जब आप 100 पे 10% करेंगे तो ये हो जाएगा 110, फिर आपको इस पे 20% करना है, ठीक है, फिर आपको इस पे 20% करना है। तो 20% कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इसको कट कर दिया, इसको इसको कट कर दिया, 22, ठीक है।
तो इस पे अगर 22 ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो गया 132। यहाँ पर 30% बढ़ा है तो 130। तो आपको ये 2 रुपए का डिफरेंस मिल रहा है, आपको यहाँ 2 रुपए ज्यादा मिल गया। ठीक है, ये आपका डिफरेंस है। तो इसी के लिए सक्सेसिव परसेंटेज का ये बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है कि भाई 2 अगर है तो एक 10 दे दिया, ठीक है, एक है आपका 20, ठीक है, प्लस 10 इंटू 20/100। ठीक है, इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया, 30 है, यानी कि इफेक्टिव परसेंटेज कितना हो गया 32%। ठीक है, और वही था 100 से 32% करोगे 132 हो जाएगा, वही आया था। ठीक है, इंडिविजुअली क्या हमने यहाँ डायरेक्ट आ गया। तो इसी का आपको यूसेज आता है। ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको यूपीएससी सीसैट में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल को रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप सबको बहुतों को पता होगा, जिसको नहीं पता है एक बार बस आप नजर डाल लो, याद हो जाएगा। 1/2 सबको पता है 50%, ठीक है, 1/3 33%, 1/4 25, 1/5 20। ये नहीं पता है किसी को 1/6 16.66%। पढ़ाने का मतलब क्या है, ठीक है, आजकल आपके यूपीएससी में कभी कभी ये क्वेश्चन डाल देता है, बोल देगा ना 66.66% ऑफ, ठीक है, 36। अब आप बोलिए, अब तो आप इसको कैलकुलेट करते रह जाएंगे और कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक भी आ जाए। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई 16.66% की वैल्यू होती है 1/6 और इंटू 36, तो 6 दिन 6, आंसर आपने निकाल दिया 6 एंड हो गया, टिक मार दिया। ठीक है, उसी तरह 1/7 का 14.28। उसी तरह आपको अगर ये पता है ना, तो आप इसका अगर जैसे यहाँ पर आ गया 2/6, ठीक है, इंटू 2 से कर देते हैं, तो इधर 2/6, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से 12, 2 से 12 3, ठीक है, यहाँ भी 3 हो जाएगा, 3। मान लीजिए आपको दे देगा 33.22%, ठीक है, ऑफ 48। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि 2/6 है, तो इंटू 48, 6 8 48, 8 2 16। तो यहाँ से सब कुछ डिराइव हो जाएगा अपने आप, कॉमन सेंस की बात है और कुछ भी नहीं। रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारने के लिए ये 2-3 चेंज पद से, 1/6 है तो 16.6, 1/7 है तो 14.28, 1/8 सबको पता है 12.5% होता है। ठीक है, इसमें आपको 37.5% ना काफी फेवर करता है, काफी फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं लोगों के। ठीक है, तो 37.5% होता है 3/8, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से कर दो, तो 3 5 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 3, तो 37.5% इधर हो गया, इधर 3/8 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। 1/9 बहुत इंपॉर्टेंट 11.11%, 1/10 सबको पता है, 1/11 9.09%। ठीक है, बेसिकली आपको इतने ही फ्रैक्शंस ध्यान में रखने हैं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करते रहिए। ठीक है, जहां भी आपको डाउट लग रहा है, बेसिक से बेसिक डाउट, ठीक है, हम वो डाउट आपका डेफिनेटली क्लियर आउट करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन से ही अपना अप्रोच सीखेंगे, और जो भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं पूछे गए, उनको मैंने थोड़ा ट्विस्ट करके डाला है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 20 इट बिकम्स 116% ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज द नंबर। ठीक है, यानी कि नंबर में मान लेता हूं 100। ठीक है, इसको मैंने 20 से बढ़ाया, तो इसका 100 एंड इसका मतलब 116% हो गया इसका। ठीक है, तो कितना हो गया 116। सिंपल है, 116% है ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस कितना है 16। ठीक है, यहाँ का डिफरेंस कितना है 16%। ठीक है, हमने ऐड क्या किया था 20। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं कि 16 की वैल्यू है 20, ठीक है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी 20 इंटू 100/16, 4 5 20, 4 4 16 हो गया 25 टाइम्स। दिस इज नथिंग बट 125 इज योर आंसर। ठीक है, एक लाइन में सिंपल स्टेप में हमने बना दिया, क्या करके, बस 100 मान के। ठीक है, कि 100 मेरा नंबर था, इसको जब हम 20 से बढ़ाते हैं तो ये 116% ऑफ इटसेल्फ, इसी का 116% हो जाता है। ठीक है, 16% क्या हो गया, यानी कि 116 हो गया। ठीक है, तो हमने बढ़ाया कितना 16% एक्चुअली। ठीक है, हमने बढ़ाया कितना 16%,
100 में 16% इतना है, ठीक है। बट एक्चुअल नंबर हमने कितना बढ़ाया है, 20, ठीक है। तो आपसे नंबर ही पूछ रहा है, तो 16 की वैल्यू जब 20 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, इतना। तो ये आपका नंबर हो गया, ठीक है। क्लियर आउट है? डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है। मैं आपको एक कोई भी बेसिक सा डाउट लगे। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी सीसेट 2013 में पूछा गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। द परसेंटेज बाय विच 120 इज टू बी डिमिनिश्ड टू गेट 90, ठीक है। इसका सिंपल अप्रोच है, जब भी आपसे कोई पूछेगा ना इस तरह का, तो 120 उसको रेशियो में डाल दिया, ठीक है। इसको कट कर देते हैं, 3 चौके 12, 3 तिया 3, यानी कि ये हो गया रेशियो 4:3, ठीक है। यानी कि ये इससे कितना कम हुआ, ठीक है। कितना कम हुआ ये इससे, 1। किसके रेस्पेक्ट में कम हुआ, इसके रेस्पेक्ट में। तो कितना कम हो गया भाई, 1/4 इंटू 100, 25%, एंड दैट इज द आंसर, ठीक है। कितने सेकंड में बना लिया हमने, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ठीक है। बस ये अप्रोच आप फॉलो कीजिए। अगर आप इसी को घिसेंगे ना तो ये लंबा हो जाएगा और ये अननेसेसरी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। ये अप्रोच बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कोई ये ट्रिक है बहुत ज्यादा, सिंपल सा चीज है। जब भी कोई परसेंटेज पूछे ना कि इससे कम हो गया उससे ज्यादा हो गया, तो ये वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच होता है, ठीक है। आगे मैं आपको एक दो और छोटे मोटे तरीके बताता रहूंगा, वो आपके लिए यूजफुल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, 120 और 90 को लिख दिया भाई। अब क्या था, रेशियो था तो 4:3 रेशियो आ गया। अब ये इससे कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, ठीक है। किससे कम हो रहा है, इससे कम हो रहा है। तो बेस आपका हमेशा ये होगा, क्योंकि द परसेंटेज बाय विच दिस इज टू बी डिमिनिश्ड, ठीक है। ये कितना कम हुआ, तो ये कितना कम हुआ, तो इसको जब तक बेस में नहीं डालेंगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आपके परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर आउट कर देगा कि भाई हो क्या रहा है, कौन ज्यादा है कौन कम है, क्या हो रहा है, ठीक है। ये कर देगा। चलिए इसको मैं आपको 2 सिंपल अप्रोच से बताऊंगा, ठीक है। बताने का कुछ एक रीजन है, ठीक है। सबसे पहले ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, ठीक है। सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन सैलरी ऑफ बी, यानी कि अगर बी की सैलरी 100 है तो 20% ज्यादा कितना हो गया, 120। सिंपल सी बात है। इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, 2:6, 2:5, ठीक है। तो रेशियो आ गया आपका कितना, 6:5। सैलरी ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन द सैलरी ऑफ ए, ठीक है। ये इससे कितना कम है, 1 कम है। किसके रिस्पेक्ट में कम है, ए के रिस्पेक्ट में कम है, ठीक है। तो 1/6 इंटू 100, 2 तिया 6, तो 50, दैट इज नथिंग बट ये आपका हो जाएगा 16, ठीक है। 3 से 16 48 हो गया, 2 गया, यानी कि 16.1, ठीक है। ये सब परसेंटेज आपका आ जाना है, ठीक है। एक लाइन में हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है, एकदम समझ के फील आना चाहिए, विजुअलाइज हो जाना चाहिए आपको कि अरे भैया ऐसा ऐसा मेरे सामने हो रहा है। मेरे सामने क्या पिक्चर आ रहा है कि आपको पूछा कि सैलरी ऑफ ए है 20% मोर देन सैलरी ऑफ बी, तो बी की सैलरी हमने 100 मान ली। मान हम कुछ भी सकते हैं, बट 100 मानने से हमें इजी पड़ा ना। अगर मैं यहाँ 500 मान लूँ तो मुझे 20% तो निकालना पड़ेगा, बट 100 का 20% सबको पता है 120 है, ठीक है। इसको हमने रेशियो में, पिछले बार भी मैंने आपको वही बताया, इस बार भी वही है, ठीक है। 6:5, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर ये कर दे कि इफ सैलरी ऑफ ए इज, ठीक है, 37.5% मोर देन सैलरी ऑफ बी, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहाँ 100 मानोगे तो यहाँ तो पॉइंट हो जाएगा, कट करने में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा अप्रोच, ठीक है, कि 37.5% की वैल्यू क्या होती है, 3/8। इस चीज का क्या मतलब है, ये बेसिक सिग्निफिकेंस है, ठीक है, परसेंटेज का, कि 8 का, ठीक है, 8 का 37.5% इज 3। बस इस चीज का यही मतलब है कि 8 का 37.5% इज 3। जैसे 50%, ठीक है, यहां से आपको क्लियर होगा 50% की वैल्यू 1/2। तो 2 का 50% कितना होता है, 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है,
सेम टू सेम ये साइकिल होता है, ठीक है। तो सैलरी ऑफ ए इज अगर बोलेगा 37.5% मोर देन बी, ठीक है। तो अगर बी की सैलरी मैंने 8 मान ली, तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी? 8 + 3, ठीक है, क्योंकि 8 तो सैलरी थी और 37.5% 8 का कितना होता है? 3 होता है, तो 8 3 11, ठीक है। अब पूछेगा हाउ मच परसेंट लेस देन सैलरी ऑफ बी, तो ए, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। अगर कर देगा आपको a is to b, ठीक है, तो a है आपका 11, b 8 है, कितना कम है इससे? 3 कम है, ठीक है। किस पे रिजल्ट ने पूछा? a के रिस्पेक्ट में, तो 3/11 × 100। अब देखिए 1/11 मैंने आपको परसेंटेज बताया था ऊपर 9.09, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9.09 × 3, दैट इज नथिंग बट 3 × 27 2 27.27%, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 2 चीज बता दी, ठीक है। क्या क्या बता दिया कि एक अगर ऐसे पूछता है, एक अगर ऐसे पूछ देगा, ठीक है। तो अगर ऐसे पूछ देगा तो ऊपर का फ्रैक्शन का क्या इंपॉर्टेंस था ये आपको फील आ गया होगा, ठीक है। अगर कहीं कोई दिक्कत है प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे कमेंट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, वन ऑफ द लिटरली फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी। हर साल आपको ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट। देखिए अगेन में एक लाइन में हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको परसेंटेज का थोड़ा भी मतलब फील आने लगा है ना, तो आप ये क्वेश्चन बना डालोगे। कैसे? ठीक है, हर एक क्वेश्चन का इसका सेम ही अप्रोच होता है। अ स्टूडेंट हैज टू गेट 40% मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन। एक स्टूडेंट है भैया जिसको 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। टोटल मार्क्स वगैरह कुछ नहीं बोला है। सपोज ही गेट्स 30 मार्क्स एंड फेल बाय 30 मार्क्स, देन व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स? मैक्सिमम मार्क्स आपको निकालने हैं, ठीक है। अब देखिए ये ए जो था ये लाया कितना? ये लाया 30, ठीक है। अगर ये और 30 लाता तो ये पास हो जाता, ठीक है, यही बोल रहा है आपको। यानी कि अगर 60 नंबर लाता तो ये पास हो जाता। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 60 नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू 40%। या तो 40% लाता, ठीक है, अगर परसेंटेज में बोलूं तो 40% लाना है। अगर ऐसा नंबर लाना है तो क्या लाना है? 30 + 30, ठीक है, यानी 60 मार्क्स। अगर ये 60 मार्क्स लाता तो पास हो जाता, और पासिंग क्या है? 40% है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि 40% की वैल्यू 60 है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 100 × 60/40, ठीक है। 2 2 4, 2 3 6, 2 है 50, 3 × 50 is nothing but 150 and that is the answer, ठीक है। आप जाके भी चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है, डेफिनेटली क्वेश्चन बैंक होगा। ये वाला क्वेश्चन आपको 2018 में मिल जाएगा। कितने लाइन में हमने सॉल्व कर दिया, और सब में ऐसा ही होगा आपको, ठीक है। जनरली आपको यही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसके बाद जब मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं दूसरा भी आपको क्वेश्चन लगा दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाए कि भाई ये सेम पैटर्न, ठीक है, कहीं कोई चेंज नहीं। क्लियर है सबको? कुछ नहीं करना था, इसलिए मैंने आपको 1 से 2 बार एक्सप्लेन कर दिया कि क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए कोई भी डाउट हो एकदम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, ठीक है। अब देखिए हर टाइप का, जितना टाइप का आपका आया है आज तक यह पूछ सकता है, ठीक है, उन सब टाइप को मैं एकदम जल्दी जल्दी में करवा दूंगा, ठीक है। आपको एकदम कुछ नहीं, बस अपना आवाज आप देखते जाओ इसको, ठीक है। वीडियो पकड़ो और देख लो, उसके बाद एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इट। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक बार मेरा वीडियो देख लो, ठीक है, उसके बाद इसी सवालों को ना आप खुद से एक बार बना लो। अगर आपने ये काम कर लिया आपका काम हो गया, दैट्स इट। उसके बाद आपको पलट के नहीं देखना है इसको। चलिए, द प्राइस ऑफ ए शुगर गोज अप बाय 20%, by how much percent must a housewife reduce her consumption so that the expenditure does not increase, ठीक है। देखने में टिपिकल क्वेश्चन, सॉल्यूशन एक लाइन का, ठीक है। ये सब वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मैं जो भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना,
ये सब कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरा प्राइस ऑफ शुगर है भैया 100, ठीक है। ये गोज अप बाय 20%, तो ये हो गया 120, ठीक है। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउसवाइफ रिड्यूस हर कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। यानी कि मेरा 100 जो था वो 100 ही रहना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मैं 100 रुपये लेके जाता था मार्केट, मैं 100 ही रुपये खर्च करूंगा, ठीक है। मैं ज़्यादा खर्च करूंगा नहीं। या तो आपका प्राइस 50% बढ़ जाए, 100% बढ़ जाए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना खाने का भाई कैपेसिटी कम कर देगा कि मैं डेली चाय में भाई 1 चम्मच पीता था चीनी, चलो भैया आज आधा चम्मच चीनी ले लेंगे, ठीक है। तो ये काम इसको करना है कि अपना कंजम्पशन घटाना है, ठीक है। तो ये जैसे ही आपका ये लाइन क्लियर हो गया ना, ये बनना है। अब देखिए 120 से आपको 100 पे आना है, ठीक है। यानी कि कितना कमी हो रहा है, 20, ठीक है। यानी कि वाइफ को 20 कंजम्पशन रिड्यूस करना है, किससे, बेस आपका ये है, ठीक है। यहां से यहां जा रहा है, यानी कि बेस आपका ये था इंटू 100, 2 6 12, ठीक है। 50/3 कर देता हूँ, ठीक है। 50/3 ये आ जाएगा कुछ नहीं आपका 16×3 = 48 होता है, फिर 2 यानी कि 16.1, ऊपर भी एक आया था हमारा, तो सेम परसेंट आंसर, ठीक है। एकदम क्लियर है। क्या था भैया, मुझे एक्सपेंडिचर 100 पे ही रखना है, चाहे प्राइस बढ़ के 120 कहने हो जाए। तो मैंने 100 से 100 को 100 ही रखा, ठीक है। बट प्राइस बढ़ के 120 हो गया। अब 120 को मुझे घटा के 100 पे लाना है, यानी कंजम्पशन कितना घटाना है, दिस परसेंटेज डिवाइड बाय बेस, ठीक है। ये आपका सिंपल सा है, ठीक है। इसका एक दूसरा मेथड भी है, ठीक है। दूसरा मेथड में क्या होता है कि एक्सपेंडिचर, ठीक है, सबने पढ़ा है बचपन में, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू नथिंग बट प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना होगा, मान लीजिए मैंने 1 किलो चीनी खरीदा, ठीक है। 1 किलो चीनी का दाम 20 रुपए है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया मेरा, 20 रुपए। तो प्राइस कितना था, 20 रुपए, सी 1 किलो कंजम्पशन। अब देखिए एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज नहीं हो रहा है, कुछ चेंज नहीं आ रहा है एक्सपेंडिचर में, यानी कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो मैं बोल सकता हूं कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि P1/P2 इज इक्वल टू C2/C1। सिंपल है, सारा डेरिवेशन आप लोग बचपन से करते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। अब देखिए फ्रैक्शन का यूज कैसे करेंगे। 20% है आपका, वैल्यू होता है 1/5, ठीक है। यानी कि पहले 5 था, तो अब 20% बढ़ के 5 + 1 6 हो जाएगा। पहले 5 था, अब 6 हो जाएगा प्राइस, ठीक है। तो कंजम्पशन को क्या होना है, उल्टा होना है, ठीक है। इसको मैं यहां पे बना देता हूं, ठीक है। यानी कि प्राइस आपका है 5 था, अब 6 हो गया रेशो में, तो ये क्या उल्टा हो जाएगा 6/5, ठीक है। यानी कि एक्सपेंडिचर कितना आपका रिड्यूस करना है, ठीक है, 1, ठीक है। 1 बेस क्या है, कितना से रिड्यूस करना है, 6 से, इंटू 100। सेम चीज आपका आ गया क्या यहाँ, ठीक है। यहाँ क्या था, मैंने आपको बताया था ना यहाँ अभी अभी, ठीक है। ये क्या था, 20 था, डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, दूसरे, ठीक है। यानी 100/6, यहाँ भी 100/6। बस देखने का नजरिया बदल गया, ठीक है। यहां से आपको और थोड़ा फील आ गया होगा कि भैया हो क्या रहा है, कि प्राइस जो है मेरा, ठीक है, बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन घटना है, यानी कि 6 से 5 कितना घटाना है भाई, तो 6 था उसको 5 करना है, यानी कि 1 से है, ठीक है, घटाना 1 है, किसके रेस्पेक्ट में, 6 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100, यानी कि आ गया 50/3, यानी सेम आंसर 16.1%, ठीक है। अब देखिए यहां पर कभी कभी पूछ देगा आपको कि बाय हाउ मच परसेंट मस्ट हाउस वाइफ रिड्यूस हर कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज बाय 10%, ठीक है, ऐसा आपको बोल दिया। तब आपको क्या करना है, तब ये 100 का 100 तो रहेगा नहीं, ठीक है। तब ये 100 में 10% इंक्रीज हो जाएगा और ये हो जाएगा 110, ठीक है।
ये हो जाएगा 110। तो यहाँ कितना का आपका घटाई करना है भाई, 10 रुपए का। तो ये हो जाएगा 10/120 इंटू 100 और आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है, तो इवन आपको ट्विस्ट करके बता देगा क्वेश्चन, तब भी अब आप, मैं ये होप कर रहा हूं कि अब आप बता देंगे इसको। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये आपका परसेंटेज मेरे हिसाब से बेसिक जो 10th-11th में आपने पढ़ा था उसको काफी हद तक आपका दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है, दिमाग में आप घूमने लगा होगा, बचपन में क्या पढ़ा था, अच्छा ऐसे सवाल आते थे। ठीक है, तो उस समय अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होता था। डेफिनेटली बात है, बच्चे अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लेवल भी कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर खत्म हो जाएगा, इसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ना उसके ऊपर मैं एक वीडियो और दूंगा आपको, तो कंबाइन कर दूंगा मैं। ठीक है, कि जैसे कि परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इस तरीके से मैंने मॉड्यूल बनाए हुए हैं, उन सब मॉड्यूल को मिला करके मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, चलिए, मंथली इनकम ऑफ रमेश इज ₹5,000 एंड स्पेंड्स इट इन द रेशियो 2:5 ऑन क्लोथ्स एंड फूड। ठीक है, इफ प्राइस ऑफ क्लोथ्स इज इंक्रीज्ड बाय 10% and price of food is increased by 20%, then by how much percent his income should be increased so that the ratio of expenditure remain same। ठीक है, क्लियर है कि भाई मंथली इनकम था रमेश का 5,000, वो 2:5 के रेशियो में खर्च करता था कपड़े और खाने में। अब भैया खाने, आपका कपड़ा जो है उसका प्राइस बढ़ गया 10%। अब तो यार हर चीज का प्राइस बढ़े ही जा रहा है, पेट्रोल भी 100 रुपीज क्रॉस हो चुका है। ठीक है, एंड प्राइस ऑफ फूड इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, तो फूड का प्राइस आपका बढ़ गया 20%। अब उसका कितना परसेंट इनकम बढ़ेगा ताकि उसके एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, अब देखिए, अब आप जैसे सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, मैं बताता हूँ, 5,000 लेंगे। अब इसको 2:5 के रेशियो में, ठीक है, 2:5 के रेशियो में आपको करना है। तो ये क्लॉथ है, ये फूड है, तो आप क्या करेंगे 2/7, सिंपल सी बात है, 2/7 इंटू 5,000, तो इससे आपको क्लोथ निकल जाएगा। बट अब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्या आपको लग रहा है ये कट जाएगा? कभी नहीं कटेगा, और आपका सॉल्यूशन हेवीली कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, बाय हाउ मच परसेंट हिज इनकम शुड बी इंक्रीज। जब भी आपसे आंसर परसेंट में पूछेगा ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया रमेश 5,000 कमाता है कि 10,000 कमाता है कि 20,000 कमाता है। ठीक है, वो उसके रेस्पेक्ट में आंसर सेम ही आना है, आप यहाँ कुछ भी डाल दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि हमको यहाँ पर इजी क्या हो रहा था, 7,000। अगर मैं 7,000 मान लूँ, ठीक है, अगर मैं 7,000 एक्सपेंडिचर मान लूँ, इनकम मान लूँ इसका, ठीक है, तो मुझे क्लोथ में, अब इसको, ठीक है, अब मैं चेंज कर दूं, ये सब कुछ डिलीट कर दूं मेरे हिसाब से। अब आपको क्लियर है? अब मैंने मान लिया, ठीक है, 7,000, तो यहां पर हो गया 2/7 इंटू 7,000, ये हो गया 5/7 इंटू 7,000। ठीक है, ये हो गया आपका 1,000 से कट गया, ये भी 1,000 से, तो ये हो गया भाई 2,000, ये हो गया 5,000। ये पहले की बात है। अब क्या हो रहा है, इसमें 10% बढ़ा दो भैया। ठीक है, तो 10% बढ़ा, 10% इसका कितना होगा, मैनुअल में नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब 10% इसका 200 होगा, 10/100, 10 से 10 कट जाएगा तो 200 होगा, यानी कि 2,200। इसका कितना बढ़ रहा है, 20%। ठीक है, 10% इसका होता 500, तो 20% डबल हो जाएगा 1,000, यानी कि ये बढ़ रहा है 1,000 से, तो ये हो जाएगा 6,000। ठीक है, अब टोटल मेरा ये क्या हो गया, ठीक है, टोटल मेरा हो जाना चाहिए इनकम 8,200। ठीक है, अगर मेरा इनकम 8,200 हो जाएगा तो मेरे एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी मेरा इनकम कितना से कितना बढ़ना है, 7,000 से मुझे 8,200 पे आना है। तो यही आपसे परसेंटेज के वैल्यू में पूछा है कि कितना इंक्रीज होना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं,
रेशियो मैंने आपको बताया था, यहाँ एक रेशियो की तरह लग रहा है, इसको काट दीजिए। ठीक है, अब आप कर दीजिए 70 से ये इधर गया तो 12, ठीक है, और ये नीचे गया तो 70, यानी कि 120/7। ठीक है, इसको परसेंटेज बोलते हैं। अब आप यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके करना कोई इजी बात नहीं है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मेन चीज क्या था, यही मैं आपको बस बताना चाह रहा था कि जब भी परसेंटेज में कुछ निकालते हैं ना, तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना, आप ऐसा लेके चलिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, जिससे कि आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाए। बस इतना ही हमारा एम रहता है और कुछ नहीं। ठीक है, इसी के साथ मेरा आज का सेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, परसेंटेज हम इतना ही करेंगे। इसके बाद हम करेंगे वो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आपके अराउंड 8 to 9 ईयर्स कवर करवा दूंगा। ठीक है, 8 to 9 ईयर्स आपके मैं कवर करवा दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप बस इतना वीडियो देख लो, गारंटी बात है कि आप 50% से ज्यादा अटेम्प्ट डेफिनेटली करोगे। ठीक है, डेफिनेटली करोगे आप आराम से 40 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का सेशन मैं कंप्लीट करता हूँ। होप करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना आप मेरे साथ बना के रखेंगे प्यार, उतना मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और जितना हो सकता है बेसिक ट्रिक्स। ठीक है, मैं आपको कुछ यहाँ पे रट्टा लगवाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको बस यहाँ समझाने आया हूँ। ठीक है, और मैं आपको, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आप इजिली समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपके लिए लेके आऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस, जो इससे काफी रिलेटेड होता है। ठीक है, फिर हम बीच में थोड़ा रीजनिंग का सेक्शन डाल देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम रीजनिंग और मैथमेटिक्स को ऑल्टरनेट थोड़ा बना के चलते रहेंगे, ताकि आपका भी इंटरेस्ट लूज ना हो। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट।